अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग इस वीडियो में अपने सोशल स्टडीज का है ना चैप्टर 1 जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, द अर्थ आवर होम, उसका एक और पार्ट लेके है ना प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग अगर लास्ट पार्ट को अगर रिकैप करें तो हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है। ठीक है, अपने अर्थ के बारे में। उसी में हम लोगों ने अर्थ के सरफेसेस के बारे में देखा था। ठीक है, कुछ मेजर पीपल्स के बारे में देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अर्थ के है ना क्या कहता है प्लैनेट्स को अलग अलग को देखा था। अर्थ को और उसके साथ वाले सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट को देखा था। अर्थ के मूवमेंट को हम लोगों ने समझा था कि वो कौन कौन सा मूवमेंट शो करता है, सीजन्स, और क्या कहता है लास्ट जहाँ पे हम लोगों ने एंड अप किया था वो आपका था कि अर्थ जो है सो होम है किसका? ऑल लिविंग बींग्स का। और जितने भी लिविंग बींग्स है उसको है ना अर्थ पे रहने के लिए अर्थ क्या प्रोवाइड करता है? एयर और वाटर। ठीक है, एयर और वाटर प्रोवाइड करने का काम किसका है? हमारे अर्थ का। ठीक है, हमारा अर्थ जो है सो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को है ना क्या प्रोवाइड करता है? एयर और वाटर। एयर और वाटर प्रोवाइड करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग को है ना चैप्टर में आगे देखने के लिए मिलेगा कि यू फाइंड वाटर इन रिवर, लेक्स एंड ओशंस। ठीक है, आपको क्या कहता है अर्थ सरफेस पे वाटर के सोर्सेस कौन कौन से है? रिवर अब में आपको है ना वाटर मिल जाएगा, रिवर में आपको वाटर मिल जाएगा, लेक्स में वाटर मिल जाएगा और ओशंस में वाटर मिल जाएगा। यानी कि रिवर, लेक्स और ओशंस, पॉन्ड्स। लेकिन पॉन्ड्स में जो होता है वो रेन वाटर स्टोर होता है। ये सब में है कि बहुत लार्ज अमाउंट में आपको वाटर इन सब के अंदर मिल जाता है। किनके अंदर? रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर एंड ओशंस के अंदर, यानी नदियों में। ठीक है, झीलों में और महासागरों में आपको वाटर बहुत अच्छे क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग, व्हाट डू यू सी फार अवे। ठीक है, अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर है ना एकदम टॉप पे, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हो जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा? द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट। ठीक है, यही दिखता है एट अ प्लेस कॉल्ड हॉरिजॉन। ठीक है, आप अगर किसी अगर ऊंचे है ना जगह पे देखोगे, जहां तक आपकी आई साइट पहुंच पाएगी, यहाँ तक मैं देख पाता हूँ, तो मुझे दिखता है क्या कि बादल भी नीचे आ रहा है और अर्थ ऊपर जाके किसी एक जगह पे जाके दोनों एक दूसरे को मिल जा रहे हैं। दोनों एक जगह पे जाके एक दूसरे को मिल जा रहे हैं। और इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन। ठीक है, एक क्या कहता है एक प्लेस पे जाके दोनों जो दिखाई पड़ता है कि दोनों जाके मिल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द हॉरिजन। ठीक है, द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट एट अ प्लेस इज कॉल्ड हॉरिजन। ठीक है, हॉरिजन ऐसे जगह ऐसे चीज को कहते हैं जहां पे हम लोग को दिखता है, इट सीम्स। ठीक है, द अर्थ एंड द स्काई मीट, वैसा जगह जो हम लोग को दिखता है जहां पे अर्थ और जो है ना स्काई है वो मिलता है, उसको क्या हम लोग कहते हैं? हॉरिजॉन। ठीक है, आई होप इसको समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे हम लोग देखते हैं। इन रियलिटी द अर्थ एंड द स्काई नेवर मीट, जबकि रियलिटी में क्या होता है? द अर्थ द स्काई नेवर मीट, दे जस्ट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, बट जो वास्तविकता में जो होता है ये क्या होता है कि जो अर्थ है और स्काई है वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता है। ये बस दिखाई पड़ता है कि वो मिलता है। ठीक है, ये रियलिटी नहीं होता है। और मिलने वाले वो जो फेनोमेना है उसको, और जहां पे मिलता है वहां पे क्या कहते हैं उसको? हॉरिजॉन। ठीक है, हॉरिजॉन जैसी चीजें है ना क्या कहता है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बस दिखाई पड़ती है हम लोगों की आंखों के थ्रू कि जो स्काई है यानी कि बादल है और जो अर्थ है यानी कि हमारी धरती है वो जाके किसी एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। बट रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, वो बस दिखाई पड़ता है, दे जस्ट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, आगे हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन नियर अ सी, क्या आप कभी किसी भी समुद्र के नजदीक गए हो? ठीक है,
आई होप कि सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कभी ना कभी किसी नदी के किसी क्या कहता है किनारे गए होंगे, ठीक है। द प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट, ठीक है। जहां पे नदी, ठीक है, ये मान लो कि ये लैंड है, यहाँ पे लैंड, ठीक है, और यहाँ ये सी मान लेते हैं, सी रिवर जो कहो, ठीक है, सी कहो या रिवर कहो, तो लैंड और जहां पे ये क्या कहता है सी मिलते हैं, लैंड और सी रिवर वॉट एवर जो वाटर का सोर्सेस है वो मिलते हैं, तो ये जो पूरा एरिया होता है इसको क्या कहा जाता है, कोस्ट कहा जाता है, जिसको हिंदी में तट कहा जाता है, जिसको आप लोग सुनते होंगे समुद्री तट पे, ठीक है, समुद्री तट पे, वही क्या कहता है, इसको तट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोस्ट, ठीक है, क्या कहता है, कोस्ट, ठीक है। जहां पे क्या कहता है, जैसे यहाँ पे क्या कहता है अर्थ और स्काई जो है ना दिखाई पड़ते थे कि एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं एक प्लेस पे, उसको कहते थे हॉरिजॉन। उसी तरीके से दूसरे हैंड में अगर हम लोग जाए जहां पे लैंड और है ना नदी में है ना एक साथ मिलते हैं, उसको हम लोग कोस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। कोस्ट का मतलब होता है तट, ठीक है। You may feel that sea water and the sky meet at a point, but it is not true। क्या कहा इसमें, क्या कहता है, आपको ये ऐसा फील हो सकता है कि स्काई और जो क्या कहता है सी वाटर है वो भी मिल रहा है एक दूसरे से, आगे आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप किसी बड़े रिवर सी के करीब जाते हो। रिवर में तो फिर भी अगर हो सकता है कि आपको दूसरा वाला किनारा दिख जाए, बट आप सी या फिर ओशंस के नजदीक अगर जहाँ पे जाओगे, समुद्र के किनारे आप अगर जाओगे तो आपको लगेगा क्या, दूर तक देखने पे कि जो सी है और क्या कहता है स्काई है वो भी एक दूसरे से मिल जाता है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, बट ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ओके। हालांकि आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ अब नहीं बचा रह गया है, ठीक है। स्टार फैक्ट, यहाँ एक फैक्ट आप लोगों को दिया है वो है ना, बता देते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, ठीक है। द अर्थ को क्या कहा जाता है, एक सेकंड, पेन कहाँ गया, द अर्थ इज कॉल्ड द blue planet as there is more water on its surface, it looks like blue from the space। the earth day is celebrated on 2nd 22 of अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार फैक्ट दिया है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्या कहा जाता है, आपको पता होगा या फिर आप कभी सुना होगा कि अर्थ जो है, ये टोटल जो अर्थ है, ये अर्थ का जो है ना 75% यानी कि आधा से ज्यादा हिस्सा है ना, सो क्या है, वाटर, ठीक है। और क्या कहता है, बचे हुए क्या कहता है, सॉरी एक सेकेंड, 25% ही एरिया इसका क्या है, सो लैंड है। यहीं पे यही चीज को है ना 3/4 भी कहीं लिखा जाता है, 1/3 ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है आपका होता है, ठीक है। आप लोगों को आई होप ये चीज पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग है ना इसी को आगे देखते हैं। हालांकि है ना हम लोग वर्ड पावर और एक्सरसाइजेस जितने भी अब बच गए हैं, सो हम लोग क्या कहता है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे गुड बाय एंड हैव फन, ठीक है।